हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही थी वो था एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस में आया हुआ पेपर जो 29 जनवरी 2022 में पूछा गया है। इस पेपर के सारे 100 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करवा दिए हुए हैं कल, तो जिसका लिंक आपको एक प्लेलिस्ट में मिलेगा और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आज से मैं एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस में आया हुआ पेपर जो 3 फरवरी 2022 को पूछा गया है, इस पेपर के क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ और रेगुलर 3 फरवरी 2022 को पूछे गए मैथ्स के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवाऊंगी। तो इसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट होगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जो कि एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस में 3 फरवरी 2022 को पूछा गया है। क्वेश्चन है A1 and A2 are two regular polygons. The sum of all the interior angle of A1 is 1080 degree. Each interior angle of A2 is 132 degree greater than its exterior angle. What will be the sum of the number of sides of A1 and A2? सिंपल क्वेश्चन है ये, सेकेंड्स में इसकी वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है अगर आपको इसका कंसेप्ट क्लियर है तो। दूसरी बात ये है कि मैं आपको सबसे पहले तो इसे सेकेंड्स में कैसे फाइंड आउट करना है वो तरीका बताऊंगी, बाकी आपको उसके बाद मैं कंसेप्ट क्लियर कराऊंगी, जिससे कि आपको कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो रेगुलर पॉलीगन पे बेस्ड या सिर्फ पॉलीगन पे बेस्ड भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ उसे सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी और जल्दी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। और दूसरा रीज़न ये है कि जब आपको कोई चीज़ का कंसेप्ट क्लियर होता है तो उसका जो शॉर्ट ट्रिक होता है वो भी आपको याद रहता है, और अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप शॉर्ट ट्रिक कितना भी लर्न कर लेंगे, आपको ज़्यादातर चांसेस है कि एग्ज़ाम टाइम पे आपके दिमाग से कुछ पॉइंट्स उसके स्किप हो जाते हैं और जिसकी वजह से आप ज़्यादा उस क्वेश्चन में समय कंज्यूम भी करते हैं और आपको सही वैल्यू निकल पाना भी मुश्किल होता है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सबसे पहले शॉर्ट सेकेंड्स में कैसे वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके बाद इसका कंसेप्ट क्लियर कराती हूँ। हाँ, और आपको एक और बात बता दूँ कि टीयर 2 के एग्ज़ाम में हर साल रेगुलर पॉलीगन पे 1 या 2 क्वेश्चन पूछता ही है, तो आप इस पॉइंट को स्किप नहीं कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो इसमें बोला है कि A1 और A2 का आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगे, सम ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ A1 एंड A2, जिसमें आपको द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ A1 इज 1080 दे के रखा है। तो यहाँ से ही आपको क्लियर हो जाता है कि जो A1 है इसकी जो साइड होगी वो होगी 8, क्योंकि जिस तरीके से आपको ट्रायंगल का सम पता है कि ट्रायंगल के एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल का होता है 360 डिग्री, पेंटागन का होता है 540 डिग्री, हेक्सागन का होता है 720 डिग्री, हेप्टागन का होता है 900 डिग्री, ऑक्टागन का होता है 180 डिग्री, नोनागन का होता है 1260 डिग्री और डेकागन का होता है 1440 डिग्री। यहाँ तक आपको एकदम लर्न होना चाहिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल। यहाँ पे ऑक्टागन 1080 डिग्री था, उससे ही क्लियर था कि ये ऑक्टागन है, A1 जो है ये ऑक्टागन है, और ये अगर ऑक्टागन है तो इसका साइड कितना हो गया, 8 हो गया। इसका मतलब A1 आपको 8 मिल गया है। इसके बाद अब आपको A2 फाइंड आउट करना है कि A2 का नंबर ऑफ साइड क्या होगा और उसको कर देना है फाइनल आपको ऐड। तो आपको पूरा डेकागन तक लर्न होना चाहिए, अगर लर्न नहीं है तो आप अब कर लीजिएगा। इसके बाद ईच इंटीरियर एंगल ऑफ A2 इज 132 डिग्री ग्रेटर देन इट्स एक्सटीरियर एंगल। आपको पता होना चाहिए कि जो पॉलीगन है, अगर इसके एक तो ये रेगुलर पॉलीगन है, इसके जो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अगर ये रेगुलर पॉलीगन ना भी होता तो भी इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री ही होता। क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है तो यहाँ ईच लगाया जा सकता है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ A2 इज 132 डिग्री ग्रेटर देन इट्स एक्सटीरियर एंगल। आपको ये कंडीशन दे के रखा है। तो जब आपसे कह रहा है कि ईच इंटीरियर एंगल जो है वो 132 डिग्री ग्रेटर है एक्सटीरियर एंगल से,
एक्सटीरियर एंगल अगर मान लीजिए x है तो इसका मतलब क्या है, इंटीरियर एंगल में x तो इंक्लूडेड है ही और ये 132 डिग्री ज़्यादा है, इसका मतलब यही हुआ। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको 180 में से 132 को कर देना चाहिए माइनस, जिससे कि मुझे 2x फाइंड आउट हो जाए। 180 से 132 माइनस करेंगे तो मुझे 48 मिलेगा, मीन्स मुझे 2x 48 मिल गया। तो एक्सटीरियर एंगल मुझे कितना मिल जाएगा, एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा मुझे 48/2 मीन्स 24। तो ये मुझे 24 मिल गया एक्सटीरियर एंगल। मैंने एक्सटीरियर एंगल इसलिए निकाला है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो होता है किसी भी पॉलीगन के लिए होता है वो होता है 360 डिग्री। जैसे कि किसी भी पॉइंट के ये चारों तरफ बनने वाला एंगल 360 डिग्री होता है, उसी तरीके से सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है 360 डिग्री। मैं रिलेट कराऊंगी इस इंटीरियर, ये यहाँ पे जो एंगल बनने वाला और एक्सटीरियर एंगल जो है 360 क्यों होता है उसको रिलेट मैं करवाऊंगी। अभी आप ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो जाहिर सी बात है जब ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन जब 24 डिग्री है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड, या हम ये कह सकते हैं कि ईच नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। इससे हमको नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल मिल जाएंगे, और नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ही तो नंबर ऑफ साइड होंगे, जितने एक्सटीरियर एंगल उतने ये नंबर ऑफ साइड। तो 360 में 24 को मैं डिवाइड करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 15, और 15 क्या हो जाएगा, इस A2 जो आपका पॉलीगन है इसके नंबर ऑफ साइड हो जाएगा। तो 15 आपको मिला जो कि नंबर ऑफ साइड हो जाएगा A2 के लिए। A1 के लिए 8 है, 8 और 15 दोनों को ऐड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 23। तो ये आपको सेकंड से सॉल्व हो जाने वाला था, मैंने तो आपको इतना डिस्क्राइब किया है इसलिए इतना समय लगा है। बाकी अब इसके और डिटेल कंसेप्ट में मैं आती हूँ। ये चीज़ तो आपको पता होना चाहिए एग्जाम टाइम पे, और आपको इससे और जल्दी निकालना चाहिए क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन करने में इतना समय लिया है। देखिए आपको अब मैं इसका सारा कंसेप्ट क्लियर कराती हूँ पॉलीगन से रिलेटेड। अगर आपको कोई क्वेश्चन आए तो आपको कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले मैं पॉलीगन के बारे में बता दूं कि ये दो टाइप के होते हैं, एक रेगुलर पॉलीगन होता है, एक होता है इर्रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसके सारे साइड्स होते हैं आपस में इक्वल, और इर्रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसके सारे साइड्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं। जिस तरीके से रेगुलर पॉलीगन में सारे साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, उसी तरीके से ईच इंटीरियर एंगल भी होता है आपस में इक्वल, ये रेगुलर पॉलीगन का है। जैसे कि आप इक्विलैटरल ट्रायंगल में देखते हैं कि तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं और तीनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हैं, और तीनों एंगल्स आपस में इक्वल होने की वजह से वो 60-60 डिग्री के होते हैं। उसी तरीके से रेगुलर क्वाड्रिलैटरल आपका स्क्वायर होता है, वहाँ 90-90 डिग्री ईच एंगल होते हैं। तो अगर रेगुलर पॉलीगन होता है वहाँ पे ईच इंटीरियर एंगल आपका फिक्स होता है कि क्या होगा। हाँ, सम ऑफ इंटीरियर एंगल तो चाहे आप रेगुलर पॉलीगन के लिए लें चाहे इर्रेगुलर पॉलीगन के लिए लें, अगर नंबर ऑफ साइड आपका 3 है तो ईच सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 डिग्री, नंबर ऑफ साइड आपका 4 है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल आपका 360 आएगा। उसी तरीके से सम ऑफ, अगर आपका नंबर ऑफ साइड 8 है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल 1080 डिग्री होगा, चाहे वो रेगुलर हो चाहे ना हो। हाँ, रेगुलर पॉलीगन होता है तो उसके लिए भी 180 डिग्री ही होगा, और अगर उसका ईच एंगल निकालना हो तो उसके लिए भी आपको क्या करना होगा, 8 से कर देना होगा डिवाइड, तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन आपको फाइंड आउट हो जाता। ये तो रही आपको इसको बेसिक छोटे पॉइंट्स मैंने आपको बताए। अब मैं इसके कुछ फॉर्मूले आपको बता देती हूँ जो कि आपको कंसेप्ट पे बेस्ड ही हैं। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो फॉर्मूला भी आपको दिमाग में हमेशा बैठा रहेगा और लर्न रहेगा। देखिए यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि जो भी आपका पॉलीगन है, पॉलीगन से इस तरीके से, अगर मैं यहाँ एग्जांपल के लिए पेंटागन ली हुई हूँ, तो जो भी आपको पॉलीगन है अगर इनके सभी आपको वर्टेक्स से एक सर्कल
मतलब एक सर्कम सर्कल बनाया जाए इस पॉलीगन से, तो सर्कम सर्कल का जो सेंटर होता है वो इस पॉलीगन का सेंटर होता है। अब यहाँ मैं सीधे रेगुलर पॉलीगन के लिए ही बात करती हूँ। इस रेगुलर पॉलीगन के लिए, तो इस रेगुलर पॉलीगन के लिए सेंटर आपको वही होगा जो कि इसका सर्कम सर्कल का सेंटर होगा। तो समझ सकते हैं कि ये जो यहाँ वर्टिक्स से मिलाने वाली ये जो साइड्स होगी वो क्या होगी, अपने आप में रेडियस होगी, जो कि आपस में होगी सब बराबर। क्लियर है? सेंटर है, चारों तरफ बनने वाला एंगल 360 डिग्री होगा। और अगर ये रेगुलर पॉलीगन है तो इसके ईच इंटीरियर एंगल आपस में क्या होने चाहिए, आपस में होने चाहिए इक्वल। एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करूं कि आप देख रहे होंगे कि अगर मैं इस यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म कर रही हूँ, ये ट्रायंगल उतने ही ट्रायंगल बन रहे हैं जितने नंबर ऑफ साइड है। मीन्स ये पेंटागन है, 5 साइड है, तो ट्रायंगल्स कितने बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं। और आपको पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री। तो 5 ट्रायंगल बन रहे हैं तो क्या हो गया, पूरा एंगल्स, ये सारे एंगल्स का सम कितने डिग्री का हो गया, सारे एंगल्स मीन्स ये सारे एंगल्स, ये सारे एंगल्स का सम कितने डिग्री का हो गया, 5 इंटू 180 डिग्री हो गया। और आपको ये जो भी सम ऑफ इंटीरियर एंगल अगर निकालना हो या ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन निकालना हो, तो उसमें ये सेंटर पे बनने वाला एंगल तो आपको निकालना नहीं होता है। इसका मतलब अगर आपको सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 360 से करना पड़ेगा माइनस। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन मिल जाएगा। यहाँ सिर्फ बात पेंटागन की नहीं है, अगर पेंटागन के बजाय अगर हेक्सागन होता तो यहाँ ट्रायंगल कितने बन जाते, ट्रायंगल 6 बन जाते, और हेप्टागन होता तो ट्रायंगल 7 बन जाते। मीन्स जितना भी नंबर ऑफ साइड होगा वही आपको यहाँ पे 180 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। मीन्स अगर नंबर ऑफ साइड n है तो आपको पॉलीगन, तो ये अगर पॉलीगन के लिए निकालना है तो आप क्या कर देंगे, आप कर देंगे n से मल्टीप्लाई। अगर हेप्टागन होता तो 7 से मल्टीप्लाई करते, अदरवाइज मैं n से मल्टीप्लाई कर दूंगी सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालने के लिए। मीन्स n इंटू 180 में से 360 कर दूंगी माइनस, तो मुझे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन मिल जाएगा जिसके नंबर ऑफ साइड n हो। ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल हुआ। अगर मुझे ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सम ऑफ इंटीरियर एंगल मिला हुआ है उससे मैं नंबर ऑफ साइड को डिवाइड कर दूंगी, तो मुझे मिल जाएगा ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। आप इजली इसका फॉर्मूला आप ऐसे लर्न भी कर सकते हैं और आप यूज टू हो जाएंगे इसे सॉल्व करने के लिए, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा फॉर्मूला और आपके दिमाग से स्किप भी नहीं करेगा, और आपको कब कहाँ प्लस माइनस क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है वहाँ कन्फ्यूज़न भी नहीं होगी। तो ठीक है, यहाँ पे अगर आपको कोई भी ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन निकालना है तो आप क्या करेंगे, जो भी आपको पॉलीगन का नंबर ऑफ साइड है n इंटू 180 में से 360 कर देंगे माइनस, और आप कर देंगे वही नंबर ऑफ साइड जो है उससे कर देंगे डिवाइड, तो आपको ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन मिल जाएगा। अब आपको ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन के लिए एक फॉर्मूला मैंने दे दिया। आपको एक्सटीरियर एंगल के लिए आपको उस फॉर्मूले में आपको 180 से उस फॉर्मूले को माइनस करके एक्सटीरियर एंगल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैं अलग से इतना बेसिक पॉइंट बताऊंगी, मतलब इतना शॉर्ट तरीका है जिसकी हेल्प से भी आप इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मीन्स कहीं पे एक्सटीरियर एंगल की हेल्प से इंटीरियर एंगल को निकालना इजी होता है, और कहीं पे होता है इंटीरियर एंगल की हेल्प से एक्सटीरियर एंगल को फाइंड आउट करना। तो यहाँ मैं एक्सटीरियर एंगल के लिए एक अलग से तरीका देती हूँ, वहाँ पे भी आप निकाल सकते रहे 180 से माइनस करके, बट वो काफ़ी लेंदी होता, आप चाहें तो उसे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैं अभी यहाँ पे जो तरीका आपको बता रही हूँ वो ये है कि देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होगा कि किसी भी ट्रायंगल के लिए आपको जो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल होता है। मीन्स कि अगर मैं इस ट्रायंगल के लिए बात करूँ
तो यहाँ पे इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल ये हो गया इस ट्रायंगल के लिए, और ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये एंगल प्लस इस एंगल के इक्वल होगा। और अगर मैं इस पॉलीगन के लिए बात करूं तो एक्सटीरियर एंगल इसके लिए क्या हो गया, ये हो गया। क्लियर है। अब आप इस एंगल को देखिए जो ट्रायंगल के लिए है, उसमें इन दोनों एंगल्स का सम है ये पूरा एंगल, और इस एंगल से मैं इस एंगल को रिलेट करूं तो ये क्या दिखता है, इस एंगल में से इस एंगल को मैं माइनस कर दूं तो मुझे एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन मिल जाएगा। और इस एंगल में से ये एंगल जो मैं देखती हूँ, ये एंगल एक्चुअल में किसके बराबर है, इस एंगल के ही बराबर है। अगर ये रेगुलर पॉलीगन है तो ये सभी एंगल्स आपस में क्या है, बराबर। इस तरीके से अगर ये जो एंगल निकलता है वही एंगल ये निकलता है, इसका मतलब क्या है कि जो एक्सटीरियर एंगल मुझे मिल रहा है वो एक्सटीरियर एंगल क्या है, सेंटर पे बनने वाला एंगल ही है। मीन्स यहाँ पे ये एंगल इसके बराबर है, इस वजह से ये जो एंगल मिल रहा है वो इस एंगल के बराबर ही होगा। फ्रेश देख लीजिए, तो आपको यहाँ बनने वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। थोड़ा खुद से वर्क करिए तो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जब ये एंगल इस एंगल के बराबर, और उसी तरीके से ये एक्सटीरियर एंगल भी आपको ये एंगल के बराबर होगा, और इस तरीके से सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो आपको जो मिलेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, ये सारे एंगल्स इसी के बराबर होगा, मीन्स 360 डिग्री। मतलब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो आपको मिलेगा वो होगा 360 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन क्या मिल जाएगा, 360/n मिल जाएगा। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। तो यहाँ पे आपको ये सारे पॉइंट्स मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन हर साल ही पॉलीगन पे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन टीयर 2 में पूछता है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप स्किप कर नहीं सकते हैं, और ये सारे पॉइंट्स का अगर आपको बेसिक दिमाग में रहेगा तो फॉर्मूला आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इस पे बेस्ड आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो आपके दिमाग में फॉर्मूला बैठ जाएगा और आप उसे एग्ज़ाम में ईजिली अप्लाई कर पाएंगे। और मेरा आपसे रिकमेंडेशन है कि डेकागन तक आप सम ऑफ इंटीरियर एंगल लर्न कर लीजिए। बेस्ट होगा कि ईच इंटीरियर एंगल भी आप लर्न कर लीजिए, जिससे कि आप वैल्यू और जल्दी इसकी फाइंड आउट कर पाएँ। अदरवाइज अगर स्किप होता भी है कुछ तो आपके पास फॉर्मूला तो है ही। तो आई होप, अब वैसे रेगुलर मतलब पॉलीगन से रिलेटेड बहुत टफ कोई क्वेश्चन देता नहीं है। जितने पॉइंट्स मैंने अभी आपको क्लियर किए हैं ना, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं। और आपको इतना पॉइंट्स अगर क्लियर समझ में आ गया है तो सिर्फ अब आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और अपनी तरफ से आप कोशिश करिए कि आप उसे कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आप अपने तरीके से उसे सॉल्व करिएगा एग्ज़ाम टाइम पे, तो वो आप और जल्दी और ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स इसके क्लियर समझ में आ गए हैं। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए। और आप चाहते हैं कि डेली मैं जो टीयर 2 के क्वेश्चंस आपको देती हूँ वो आपको ईजिली पहुँचे, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।